हेलो आई वेलकम टू ऑल। नाउ आपको पता होगा तालिबान सरकार चला रहा है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में आईपीएल के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं और किसके इन्फ्लुएंस में आके किया गया है। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, और मैं हूँ आपका दोस्त शिवन राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। तालिबान ने हाल ही में ये फरमान निकाला है या जारी किया है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल पूरी तरह से बैन है अफ़गानिस्तान में। आईपीएल को ब्रॉडकास्ट भी बैन है पूरी तरह से। यदि कोई आदमी देखेगा तो उसे शरिया कानून के तहत सज़ा भी मिलेगा। ये आप देख सकते हैं आर्टिकल जिसमें लिखा है तालिबान बैन आईपीएल ब्रॉडकास्ट इन अफगानिस्तान ड्यू टू एंटी इस्लाम कंटेंट। अब इनके हिसाब से आईपीएल में कौन सा एंटी इस्लाम सेंटिमेंट्स आ गया भाई, इसकी भी बात करेंगे बाद में। पहले देख लेते हैं पूरी दुनिया में एक हमारा पड़ोसी और अति चतुर मुल्क पाकिस्तान है, जिसने आज तक अकेला सिर्फ ऐसा मुल्क जिसने आईपीएल को बैन करके रखा था। अब इसके पश्चात अफ़गानिस्तान भी एक ऐसा मुल्क हो गया या देश हो गया जिसने पाकिस्तान के बाद आईपीएल को बैन किया है अपने कंट्री में। इसके अलावा बहुत सारी कंट्री हैं जहां आईपीएल ब्रॉडकास्ट होती है और इससे अच्छा खासा मुनाफा या रेवेन्यू भी कमा लेती हैं, चाहे वो यूएसए में हो, साउथ अमेरिका में हो, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सभी जगह आईपीएल ब्रॉडकास्ट होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने क्यों बैन करके रखा है। आईपीएल को पाकिस्तान ने 2019 में ही बैन कर दिया था। आपको लगेगा ये आर्टिकल 370 वाला मामला इशू होगा, इसी कारण। इसका आंसर बिल्कुल ना है। इसका आंसर है पुलवामा टेररिस्ट अटैक। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने पीओके में घुस के ऐसा धोया था कि इन लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं छोड़ी थी। चलो ये तो बात अलग है। इसका मेन रीज़न ये है कि आपको पता होगा पाकिस्तान में पीएसएल होता है, पाकिस्तान सुपर लीग। आतंकवादी हमले के बाद भारतीय कंपनियों ने अपने हाथ खींच लिए थे पीएसएल से। अब पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारतीय कंपनियां चाहती हैं कि पीएसएल बीच में ही रुक जाए, तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग ही बंद कर दी और पूरी तरह से बैन कर दिया। तब से लेके अभी तक 2021 आ गया है, इन्होंने बैन ही रखा है, बैन को नहीं हटाया है अभी तक। अजीब बात देखने वाली ये है कि पीएसएल हमारे यहाँ ब्रॉडकास्ट होती है इंडिया में। सोनी लिव पे देख सकते हैं, इवन दूरदर्शन पे भी आप आराम से पीएसएल देख सकते हैं। पाकिस्तान का रीज़न आपने समझ लिया बैन करने का। अब तालिबान का रीज़न देखते हैं। तालिबान ने ऐसा क्या रीज़न है कि जिससे आईपीएल से उसे परेशानी हो रही थी। तालिबान ने अजीब सा रीज़न दिया है। इनका कहना है जब आईपीएल ब्रॉडकास्ट होती है टीवी पे तो स्टेडियम में बहुत सी लड़कियां और औरतें आती हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से ढकी नहीं होती हैं। जैसे शरिया कानून में बुर्का से पूरी तरह से शरीर को ढका जाता है। ये चीज़ें यदि आईपीएल में ब्रॉडकास्ट होती हैं तो हमारे देश में भी होंगी और हमारे मुल्क की महिलाओं पे इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तालिबान आईपीएल को बैन करना चाहता है। लेकिन अजीब बात यह है कि पाकिस्तान में भी सेम चीज़ें होती हैं। जब पीएसएल होती है तो वहाँ भी ऑडियंस आती है। जैसे लाहौर में ऐसे कहीं भी पीएसएल का मैच ऑर्गेनाइज होता है तो वहाँ भी ऑडियंस आती है, उसमें भी लड़कियाँ और औरतें होती हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बुर्का पहन के आएँ, वो नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे कपड़े पहन के आते हैं। तो तालिबान ने पीएसएल को तो बैन नहीं किया, जैसे आईपीएल में आते हैं सेम वैसे वहाँ भी आते हैं। लेकिन तालिबान ने आईपीएल को बैन कर दिया बट पीएसएल को बैन नहीं किया है। कहा जाता है कि तालिबान की गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये भी हो सकता है पाकिस्तान में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के टूर कैंसिल होने पर पाकिस्तान ने तालिबानियों से कहा होगा आप भी आईपीएल बैन कर दो हमारी तरह। इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आके तालिबान ने आईपीएल को बैन कर दिया हो। इतने सारे समीकरण बन रहे हैं, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग ऑफ।